अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 जून 2023 है। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से आज 24 ज़िक़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 18 घंटे की पूछगछ के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज चारशंबे की सुबह तमिलनाडु के बिजली के वजीर सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जराये के मुताबिक वजीर गिरफ्तारी के बाद बेहोश हो गए और फिलहाल चेन्नई के ओमारंदुर स्टेट के एक अस्पताल में दाखिल है। मैराथन पूछगछ मंगल को वजीर की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई थी। इनके घर और दफ्तर पर बैक वक्त छापे मारे गए। अगरचे मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने बालाजी की गिरफ्तारी की वजह बताते हुए अभी तक कोई सरकारी रिलीज जारी नहीं किया है, लेकिन यह ख्याल किया जा रहा है कि इसका ताल्लुक मुलाजमत के रैकेट से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस से था, जब वो आंजानी चीफ मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत साबिक AIADMK हुकूमत में वजीर थे। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बेटियां हैं। मेरे MS कॉलेज से पढ़े सो है लोग, एक BPC लिए हुए हैं सुमेरा और एक MPC लिए हुए हैं मेहरीन बेगम। I have scored 991 out of 1000. I have secured 984 out of 1000. मेरा बेस्ट डिसीजन है MS को सेलेक्ट करने का। और हमारे बच्चे और आगे भी कामयाब हो, हमारी ये दुआ है। Please click the following link in description for more details. बहरे अरब में आए समंदरी तूफान बेपरजोए 15 जून को गुजरात के कुछ से टकराएगा, लेकिन इससे पहले ही समंदर में हंगामा बरपा हो गया है। मुल्क की कई रियासतों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात के 8 अजला में हाई अलर्ट है। मरकजी हुकूमत इस पूरे मामले की मुसलसल निगरानी कर रही है। मरकजी वज़रा को निगरानी के लिए मुख्तलिफ अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान का सबसे ज़्यादा असर आज देखा जाएगा। महकमा मौसमियात ने गुजरात के द्वारका और कुछ अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान के असर के पेश नज़र अब तक 8 अजला से 37,754 अफराद को मुंतकिल किया गया है। तूफान से निमटने के लिए NDRF की 15 टीमें और SDRF की 12 टीमें तैनात कर दी गई है। गुज़िश्ता 75 साल से अंधेरे में रहने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के पारचीली गांव में बिजली पहुंच चुकी है। यह गांव दांतेवाड़ा के मानवाज मुतासरा ज़िले के तहत आता है, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं थी। इस गांव में रहने वाले मुकामी लोगों की सितम ज़रफ़ी ये थी कि वो अपने दौरे इफ्तादा जोग्राफियाई महल वक़ू और सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास इलाका होने की वजह से बरसों से तारीकी में रहने पर मजबूर थे। पारचेली गांव की हालत अब बदल गई है और 4000 ख़ानदानों के घरों को बिजली मिल रही है। मुकामी लोगों ने बताया कि वो सूरज निकलने तक अपने तमाम काम मुकम्मल करने के बाद अपने आप को घरों में बंद कर लेते थे और रात को चलने फिरने के लिए खंदील का इस्तेमाल करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के मुतबादिल इंतज़ाम के तहत शमसी तोनाई की रोशनी के इंतज़ाम से बिजली की कुछ परेशानियों को दूर किया गया है, लेकिन अब गांव में 100% बरक़ी होने से पूरे इलाके को राहत मिल रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम और लव जिहाद का शोशा छोड़कर इनके कारोबार को ख़त्म करने और इन्हें हिजरत पर मजबूर करने की कोशिशों के दरमियान हालात को मज़ीद ख़राब करने के लिए भगवा तंजीमों ने 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन हालात को देखते हुए और उत्तराखंड की धामी हुकूमत पर हो रहे शदीद तनकीदों और मामला मीडिया की नज़र में आने के बाद मुकामी इंतज़ामिया ने विश्व हिंदू परिषद की जानिब से बुलाई गई महापंचायत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक देहरादून रेंज के SP दिलीप सिंह कोवन ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा कि हमने किसी भी महापंचायत की इजाज़त नहीं दी है। उत्तरकाशी में हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें हो रही है और अगर इन कोशिशों को किसी भी तंजीम या फ़र्द की जानिब से सबूताज करने की कोशिश की जाती है तो हम इनसे सख्ती के साथ निपटेंगे। SSP दिलीप सिंह कोवन ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि हालात को देखते हुए उत्तरकाशी और इन हालात से मुतासरा परोला में इम्तनाई अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी ज़िले के परोला में हालात अब भी मामूल पर नहीं आए हैं। यहाँ पर मुसलमानों की 30 दुकानें अब भी बंद है, जबकि यहाँ से मुतअद्दिद मुसलमान महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। पुलिस का दावा है कि हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें हो रही है, लेकिन इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि परोला का मुस्लिम तबका अब भी इंतजामिया की यकीन दहानियों पर एतमाद नहीं कर रहा है। इस साल हज कमेटी की बदनज़मी खुलकर सामने आ रही है। हज प्रोसेस शुरू होते ही आज़मीन के लिए मसाइल शुरू हो गए थे, जो अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त जबकि बड़ी तादाद में आज़मीन हज सरज़मीन मुक़द्दसा पहुंच चुके हैं, कोई ना कोई मसला इन्हें दरपेश है जिससे वो परेशान हैं। इस दौरान मुंबई के वेटिंग लिस्ट में शामिल 1000 से ज़ायद आज़मीन में से 500 आज़मीन की रवानगी का मसला हज कमेटी के दावे के मुताबिक हल कर लिया गया और दीगर 500 आज़मीन की रवानगी का जल्द इंतज़ाम करने की यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन दूसरी जानिब इससे बड़ा मसला पैदा हो गया है।
वो ये कि अब औरंगाबाद, अहमदाबाद, कोचेन, भोपाल और कालीकट एम्बैक्रेशन पॉइंट्स 1500 से ज़ायद आज़मीन की रवानगी की फ़िलवक्त मौलिक है। इनके लिए अभी ना तो जहाज़ का नज़्म हो सका है और ना ही सऊदी हुकूमत की जानिब से लैंडिंग की इजाज़त दी जा रही है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि पहले से जो शेड्यूल बना हुआ है इसके मुताबिक आज़मीन रवाना किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त दुनिया के 65 मुल्कों से आज़मीन की परवाज़ें आ रही है, इसलिए मज़ीद जहाज़ों के उतरने की इजाज़त नहीं मिल रही है। जब तक सऊदी हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं मिलती है उस वक्त तक इजाफी फ़्लाइट्स का उड़ान भरना मुमकिन नहीं होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में बढ़ती हुई फ़िरक़ाराना कशीदगी के दरमियान हिंदी के मारूफ शायर अशोक वाजपेयी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वा आनंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर 15 जून को होने वाली महापंचायत को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने ख़त में मुसलमानों की नकल मकानी के साथ साथ मुमकिन फ़िरक़ाराना फसादात के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि पड़ोला में पेश आने वाले वाक़यात और मुतवक्किअ महापंचायत बड़े पैमाने पर तशद्दुद का पेशवा होगा। मुल्क भर के 43 मुकामात पर रोजगार मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी महकमों और इदारों के लिए तकरीबन 70,000 नए भर्ती होने वाले अफराद को तकर्रुरी नामे तकसीम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर भर्ती होने वाले अफराद से खिताब भी किया, जबकि मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी ने लखनऊ पहुँचकर रोजगार मेले का इफ्तिताह किया और 354 नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर दिया। 20 से ज़्यादा रियासतों के 43 मुकामात पर आज छठे जॉब मेले का इनेकाद किया गया। रोजगार मेले की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए और बिलवास्ता कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इससे कबल एक ख़ानदान पर मबनी पार्टियां अपने रिश्तेदारों और कारकुनों को नौकरियां देने का काम करती रही है, जिसके लिए रेट कार्ड तय है। जब हम नौजवानों के मुस्तकबिल को सेफगार्ड करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेट कार्ड आपके ख्वाब चिकनाचूर कर देते हैं, जबकि बीजेपी हुकूमत आप और आपके ख़ानदान की तमाम ख्वाहिशात और उमंगों को सेफगार्ड करने में मसरूफ़ है। जमात-उल मोमिनीन के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में फ़िरका परस्त अफराद और जमातों की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी के अखराज की खुलेआम धमकी और इस पर अमल दरामद कराने की कोशिश पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मौलाना मदनी ने इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को ख़त लिखकर मुतवज्जे किया कि तफरुक़ा फैलाने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुल्क के शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इल्ज़ाम है कि 15 से 16 लोगों ने गायों की स्मगलिंग के शक में नौजवान की बेरहमाना पिटाई की, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। महलूक का नाम लुकमान अंसारी है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक मुलजिम पप्पू अडोले ने अपनी गाड़ी पर लिखवाया है कि वो बजरंग दल का जिला सदर है। खबर है कि मारपीट के दौरान एक और नौजवान जख्मी हुआ है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 8 जून का है। मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट यूजी में जारी साल तमिलनाडु के प्रभंजन जय और आंध्र प्रदेश के बोरवा वरुण चक्रवर्ती ने 99.99% के साथ सबसे ज़्यादा निशानात हासिल किए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज ये ऐलान किया। 20,38,000 तलबा व तालिबात के मुंजमला 11,45,000 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों 1,39,000 को अहल करार दिया गया है, जबकि महाराष्ट्र में 1,30,000 और राजस्थान में ज़्यादा से 1 लाख उम्मीदवार अहल करार पाए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र मुल्क की 2 सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासतें हैं, जबकि आबादी के लिहाज से राजस्थान भी 10 सर-ए-फ़हरिस्त रियासतों में शामिल हैं। NTA ने 7 मई को मुल्क भर के 499 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 4,097 मराकिज़ पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया था। NTA के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि इम्तिहान के दौरान 7 उम्मीदवारों को नामुनासिब तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए पाया गया और क़ानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार और इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर सुनील को मुतहरिक कर दिया है। कर्नाटक के हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली में सुनील कोंगोलो ने अहम रोल अदा किया था। पार्टी ने कामयाबी के बाद तेलंगाना के लिए इनकी खिदमत को न सिर्फ बरकरार रखा है, बल्कि इजाफी तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार की खिदमत हासिल की है। वासुक ज़राए के मुताबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों बंगलुरु में शिव कुमार और सुनील को से मुलाकात की और तीनों कायदीन ने तेलंगाना की इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। सुनील दीगर पार्टियों से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के ख्वाहिशमंद कायदीन के बारे में सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे और इनकी रिपोर्ट की बुनियाद पर शमूलियत का फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ
शिव कुमार के तेलंगाना में सनतकारों और सियासतदानों से करीबी रवाबित है, लिहाजा इनके तजुर्बा और रवाबित को इस्तेमाल करते हुए पार्टी दोबारा इख्तियार हासिल करना चाहती है। जराये के मुताबिक बीआरएस और बीजेपी के कई कायदीन शिव कुमार से रब्त में हैं और शिव कुमार ने इस बारे में रेवंत रेड्डी को तफसीलात से वाकिफ कराया है। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव ने कहा कि ख्वातीन की बहबूद में पूरे मुल्क में तेलंगाना एक मॉडल बन गई है। रियासत की यौम तासीस तकारीब के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना में यौम बहबूद ख्वातीन मनाया जा रहा है, जिसके पेश नज़र बीआरएस लीडर ने रियासती हुकूमत की जानिब से ख्वातीन की बहबूद के लिए रूबामल लाई जाने वाली सरगर्मियों पर ट्विटर पर अपनी आरा जाहिर की। बीआरएस लीडर ने दावा किया कि नौमौलूद लड़कियों से लेकर मुअम्मर ख्वातीन तक चंद्रशेखर राव हुकूमत हर एक का ख्याल कर रही है। हामिला ख्वातीन को फराहम किए जाने वाले तग़ज़िया बख्श किट्स का हवाला देते हुए उन्होंने सेहतमंद तेलंगाना की तामीर की सिमत इसे एक पहला कदम करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर एक लड़की पैदा होती है तो माना जाता है कि मकान में लक्ष्मी आ गई है। तारक रामाराव ने कहा कि हर पैदाइश पर केसीआर किट के साथ 13,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कारगुजार सदर बीआरएस ने कॉरपोरेट इदारों की तर्ज पर तालिबात को भी मियारी तालीम की फराहमी के लिए अकामती स्कूल्स का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस की शी टीम्स लड़कियों के लिए हिफाजती शेल्ड बन गई है और ख्वातीन को वी हब के जरिए तरबियत देते हुए इन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तोसी के लिए संग बुनियाद रखा जा रहा है, जो 1571 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्होंने रियासती हुकूमत से कई मरतबा ये मुतालबा किया है कि उस्मानिया दवाखाने की नई इमारत की तामीर फिलफोर की जाए। हुकूमत आखिर हैदराबादियों की ज़रूरत को क्यों नज़रअंदाज कर रही है। ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से नीम्स के तौसीह ब्लॉक के संग बुनियाद की खबर पर अपने एक ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता उन्होंने रियासती वजीर सेहत हरीश राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, इंचार्ज वजीर श्रीनिवास यादव और अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा एक इजलास में शिरकत की थी। 1 साल गुजर जाने के बावजूद इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। हल्के पार्लियामान हैदराबाद की आवाम के साथ यह हुकूमत की सरई नाइंसाफ़ी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से हैदराबाद को इलाज के लिए आने वाले अवाम के अलावा डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ भी ये बदखिदमती है। ओवैसी ने कहा कि उस्मानिया दवाखाने की खस्ताहाल इमारत मॉडर्न दवाखाने की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने असातिज़ा के तबादलों पर आयत पाबंदी में इस माह की 26 तारीख तक तौसी की है। आइंदा समात 26 जून तक मुलतवी कर दी गई। वाजरे के रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल के धूलकुट्टा गांव से ताल्लुक़ रखने वाली सिक्कूबाई और दीगर असातिज़ा ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत की जानिब से असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में जारी करदा GO नंबर 9 के खिलाफ कानून और गैर आइनी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा GO को मनसूख करने की अपील की गई। इन दरख्वास्तों की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने क़ब्ल असातिज़ा के तबादलों पर अबूरी हुक्म इल्तवा जारी किया था। ये दरख्वास्तें जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस तुकाराम जी की बेंच के सामने दोबारा समाअत के लिए आई। सरकारी वकील ने इस्तदलाल किया कि तबादलों के अमल पर आयद रोक को ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत में जल्द ही असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी तारीख तय होने के बाद ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा, जिससे असातिज़ा के तबादले मुतासिर होंगे। इस तनाजुर में दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की गई। बेंच ने दलाइल सुनने के बाद अबूरी हुक्म में तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजमतों पर तकर्रुरात में बदउनवानी के बगैर रोज़गार मेले के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की निगरानी में 10 लाख नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने का अमल जारी है। किशन रेड्डी ने मुतनबा किया कि भर्ती के अमल में बदउनवानी के मुर्तकिब पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद से 6वें रोज़गार मेले में शिरकत की। उन्होंने तेलंगाना के 270 से ज़ायद नौजवानों को तकर्रुरनामे हवाले किए। एक हालिया वाक़े में जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पेश आया, 11 मुस्लिम लड़कियों को मुबैना तौर पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खालिद के मुताबिक गिरफ्तार शुदा लड़कियां हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर और चन्नानगुट्टे की रिहायशी हैं। मुस्लिम लड़कियों के लवाकिन की जानिब से बयान करदा वाक़े की तफसीलात के मुताबिक ख़ानदान के 25 अफराद वलीमी के तकरीब में शिरकत के लिए ज़िला खम्मम गए थे। ताहम 12 जून 2023 को हैदराबाद वापसी पर इनसे के साथ यह हैरत अंगेज़ वाक़ा पेश आया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकले, GRP, RPF और AHT यूनिट्स के एहलकारों ने इन्हें घेर लिया। एहलकारों ने इनके बैगेज की भी तलाशी ली। वाक़ा बयान करते हुए उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के साथ ताउन करने और दुरुस्त ट्रेन टिकट और आधार कार्ड बताने के बावजूद लड़कियों को अंबरपेट में जूनियल वेलफेयर एंड करेक्शनल सेंटर के हवाले कर दिया गया।
वाक़े की तफसीलात सुनने के बाद MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने लड़कियों की रिहाई के लिए मुतालिका हुक्काम से रब्ता किया। उन्होंने वालिदैन को मजीद यकीन दिलाया कि लड़कियों की रिहाई के बाद मुलविस अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।